बड़ी खबर है, ईरान की पूर्व महारानी की सेना से अपील, प्रदर्शनकारियों का साथ दें सुरक्षा बल। तो अब ईरान की पूर्व महारानी सामने आई है, प्रदर्शनकारियों का साथ देने की अपील कर रही सुरक्षा बलों से। फराह पहलवी का विद्रोहियों को संदेश, अंधेरे पर रोशनी की जीत होगी। तो रजा पहलवी के बाद अब फराह पहलवी सामने आई है। फराह की अपील से प्रदर्शन और तेज हो गया है। तो मतलब ये मामला आप देखिए, लगातार TV9 आपको इसका एक एक अपडेट दे रहा है और अब कई सारी बड़ी खबरें आ गई हैं। अमेरिका खामनेई शासन के अंत के लिए कौन सा विकल्प चुनने वाला है, आज ये फाइनल हो जाएगा। रिपोर्ट्स में दावा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में इस पर फैसला लेंगे। ट्रंप की हरी झंडी के बाद ईरान के खिलाफ मिशन शुरू हो जाएगा। अगर अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई करता है तो उसका रोडमैप क्या होने वाला है। TV9 भारतवर्ष के पास इस ऑपरेशन से जुड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मौजूद है। आखिर ट्रंप किस अंदाज में ईरान को दहलाने वाले हैं, इसका पूरा ब्लूप्रिंट इस खास रिपोर्ट में देखिए। तेहरान में मौजूद IRGC हेडक्वार्टर में जबरदस्त हलचल है। खामनेई के करीबी भयभीत हैं। ईरान की सबसे बड़ी टेंशन देश में बेकाबू हो चुके विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का वो ऑपरेशन है जिस पर आज मोहर लग सकती है। दावा है कि आज अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होगी। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे। बैठक में ईरान को लेकर फाइनल प्लान तय किया जाएगा। इस बात की प्रबल संभावना है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन के ब्लूप्रिंट पर मोहर लगा सकते हैं। ईरान पर हमले का पूरा रोड मैप क्या होगा, आज सुपर प्राइम टाइम की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ट्रंप के सामने मौजूद वो विकल्प आपको बताते हैं जो सेना ने सोमवार को भी बैठक में उन्हें दिए हैं। दावा है कि ट्रंप के सामने 4 विकल्प पेश किए गए थे। नंबर 1, सैन्य ऑपरेशन, जिसमें ईरान के सैन्य ठिकानों और मिलिट्री बेस पर एयर स्ट्राइक की जाएगी। नंबर 2, मनोवैज्ञानिक जंग, जिसमें प्रदर्शनकारियों को मोसाद की मदद से हथियार दिए जाएंगे। नंबर 3, खामनेई का अपहरण, जिसके लिए डेल्टा फोर्स सीक्रेट ऑपरेशन चला सकती है। ट्रंप के सामने चौथा और आखिरी विकल्प साइबर अटैक है, जिससे मोसाद और CIA अंजाम देगी। दावा है कि तरीका कोई भी हो, उसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। इंतजार है तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की हरी झंडी का, जो आज होने वाली बैठक में मिल सकती है। Is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many options that are on the table for the commander-in-chief. ट्रंप के सामने मौजूद सभी विकल्पों में टॉप पर सैन्य ऑपरेशन को रखा गया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका का सैन्य ब्लूप्रिंट क्या है, ये भी आपको बताते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका 3 चरणों में ईरान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन चला सकता है। इसका पहला चरण है ब्लैकआउट, जिसमें साइलेंट बारकर सैटेलाइट ईरान मिलिट्री की सैटेलाइट को जाम कर देगी, जिससे कुछ ही सेकंड में IRGC हेडक्वार्टर का कनेक्शन पूरे देश से कट जाएगा। तेहरान की केंद्रीय कमान अपने अलग अलग प्रांतों में मौजूद कमांडर से संपर्क नहीं कर पाएगी। इसके बाद अमेरिकी साइबर कमांड ईरान के बिजली ग्रिड में मौजूद मैलवेयर वायरस को एक्टिवेट कर देगी, जो पहले से इसमें मौजूद होगा। इससे पूरा तेहरान शहर अंधेरे में डूब जाएगा। बिजली सप्लाई कटने की वजह से एयर डिफेंस सिस्टम के रडार बंद हो जाएंगे। 12 दिन जंग के बाद ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम सीक्रेट लोकेशन पर डिप्लॉय कर दिए थे। उन्हें ढूंढने के लिए डिकॉय फाइटर जेट भेजे जाएंगे। रडार डीएक्टिवेट होने की वजह से रडार ऑपरेटर भ्रम में पड़ जाएंगे। इन्हें असली फाइटर जेट समझकर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर देंगे, जिससे डिफेंस सिस्टम की लोकेशन मिल जाएगी। इसके बाद F-35 फाइटर जेट से अमेरिका यहां अटैक करेगा और ईरान के बचे हुए डिफेंस सिस्टम तबाह हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें अमेरिका डबल टैप अटैक करेगा। इसमें अमेरिका के टारगेट पर फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट होगा।
यहां B-2 बॉम्बर से हमले किए जाएंगे। अमेरिकी एयरफोर्स यहां बैक टू बैक 2 बॉम्बर से हमले करेगी। पिन पॉइंट लोकेशन पर GBU-57 बॉम्ब गिराए जाएंगे और इसके बाद बारी आएगी तीसरे चरण की, जिसमें अमेरिका फाइनल प्रहार करेगा। डिफेंस सिस्टम तबाह होने के बाद पूरे ईरान में मौजूद मिलिट्री हेडक्वार्टर, हथियार डिपो, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी और मिसाइल लॉन्चर्स को टारगेट किया जाएगा। इन पर फारस की खाड़ी में मौजूद युद्धपोत से टोमाहॉक मिसाइलें दागी जाएंगी और फाइटर जेट से बमबारी की जाएगी। रिपोर्ट्स की माने तो इस बार ट्रंप ईरान की परमाणु शक्ति बनने की संभावनाओं को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। जो देश में जारी प्रदर्शनों के बीच एक बार फिर बढ़ने लगी है। दावा है कि ईरान ने फोर्दो का पुनर्निर्माण फिर से शुरू कर दिया है। ईरान एक बार फिर यहां परमाणु संवर्धन शुरू कर सकता है। यही वजह है कि ट्रंप सैन्य ऑपरेशन के दौरान इस प्लांट पर दोबारा हमला कर सकते हैं। ताकि यहां मौजूद सभी सेंट्रीफ्यूज और मशीनरी को नष्ट किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे, यह लगभग तय माना जा रहा है और इस बात का अंदेशा ईरान को भी है। ऐसे में ईरान ने अमेरिका से परमाणु समझौते पर बातचीत के लिए संपर्क किया है। अब्बास अरागची ने ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ से संपर्क किया है। दावा है कि अरागची ने परमाणु समझौते पर बातचीत की पेशकश की है, जिसे जून में ईरान पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद बंद कर दिया गया था। हालांकि ट्रंप बातचीत तक रुकेंगे, इसकी उम्मीद बेहद कम है। दरअसल अमेरिकी अधिकारी बातचीत की पेशकश को एयर स्ट्राइक से बचने के तरीके के तौर पर देख रहे हैं, ताकि ईरान को तैयारी के लिए कुछ वक्त मिल जाए। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को वक्त देने के मूड में नहीं है। ईरानी एयर स्पेस के आसपास कई अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी है, जिसमें कई रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट होने का दावा है। इसके अलावा कतर एयरबेस से B-52 बॉम्बर ने भी उड़ान भरी है। साथ ही फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी तक ईरान की निगरानी बढ़ा दी है। अमेरिकी एक्शन की आशंका को देखते हुए ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी है